मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। आप विकास के नाम से वोट दीजिए आप, मैं यही उम्मीद और आशा करता हूं। और आप अपना परिचय फिर से एक बार दे दीजिए। मैं अजमल हुसैन, ग्राम पंचायत राज दक्षिण सिमरिया। बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर तारीखें निकल चुकी हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी पद के दावेदार हैं, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र पे जुट चुके हैं और सब अपने अपने जनता को लुभाने में जुट चुके हैं। आज इसी बीच हम पहुंच चुके हैं कटिहार जिले के सिमरिया पंचायत में। आज हमारे साथ यहाँ के एक मौजूदा मुखिया मौजूद हैं जिन लोगों का कार्यकाल अभी ख़त्म हो चुका है, फिर से आगे चलकर नॉमिनेशन लेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अजमल हुसैन, ग्राम पंचायत राज दक्षिण सिमरिया, मुखिया प्रतिनिधि। तो आपका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? पूरे पंचायत के अंदर यदि फीडबैक लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि विकास क्या हुआ। आज हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड इतना पिछड़ा था। एक 14 नंबर वार्ड है, अंतिम वार्ड, लास्ट वार्ड सोनबरसा गांव। आप जाके उन लोगों से बारी बारी से आप पता कर सकते हैं कि न सड़क थी, न बिजली था, न किसी तरह का यातायात का संसाधन था। मैंने सबसे पहले उस गांव का डेवलपमेंट किया और उस गांव को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम किया। सोनबरसा ग्राम का बात बता रहे हैं, तो सोनबरसा ग्राम में हमेशा एक बाढ़ को लेकर समस्या रहती है, तो बाढ़ के लेकर आप लोगों ने कुछ कदम उठाया है क्या? जी, हमने इसके लिए बहुत ही पहल किया। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी मैंने लेटर दिया, मुखिया जी के माध्यम से मैंने उनको लेटर से अवगत कराया और कुछ पदाधिकारी को भी मैंने स्थल जांच करवा दिया है। तो समय आने से वो भी काम मैं करवा दूंगा। अगर पब्लिक का दुआ रहा, आशीर्वाद रहा, तो मैं आने वाले समय में सोनबरसा गांव को जो कटाव है उस कटाव को रोकने का काम करेंगे, तटबंध बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर लोगों का फिर से आपकी तरफ सहमति रहा, अगर फिर से आप जीतते हैं, तो सबसे पहले आपके पंचायत के लिए आपका क्या कार्य रहेगा? सबसे पहला काम आप जीतने के बाद देखिए, मूलभूत सुविधा जनता का यही होता है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य। तो मेरे यहाँ सड़क भी बन गया है, बिजली का भी काम हो गया है और पानी का काम जो है नल जल योजना का मुख्य रूप से यहाँ सुचारू ढंग से चल रहा है और उसमें बहुत हम लोगों का योगदान रहा और घर घर जाके हम लोग इसका काम किया। और आने वाला समय में हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। जो मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उस पर भी विचार चल रहा है, ज़मीन का खोज हो रहा है। अगर ज़मीन मिल जाती है तो उस पर जो है हम लोग स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं है, तो 5 साल के दौरान आप स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर क्या क्या किए? जी, मैंने इसके लिए लेटर भी CS को मैंने लेटर भी दिया और आगे भी लेटर बढ़ाया है और उम्मीद है आने वाला समय में हम लोग ज़मीन का भी चिन्हित किया है और आने वाला समय में स्वास्थ्य केंद्र बने। तो जैसा कि आप बता रहे हैं, तो बिहार सरकार के एक आदेश अनुसार सभी पंचायतों में डस्टबिन का लगना था, तो क्या आपके पंचायत में? तो डस्टबिन हमने देखा है, अभी तक तो किसी भी जगह मैंने नहीं देखा है कि लगा हुआ है। क्या लगता है आपको इसमें? इसमें डस्टबिन का काम 15वीं वित्त आयोग से होना था जी। तो 15वीं वित्त आयोग से जैसे हम लोगों से चेक द्वारा पेमेंट होता था, चेक द्वारा पेमेंट नहीं होना है, अभी डोंगल सिस्टम पेमेंट है, तो डोंगल का प्रक्रिया करने में लेट हो गया और बीच में आचार संहिता लागू होगा, इसलिए जो है उसका काम नहीं हो पाया। आने वाला समय में 15वीं वित्त आयोग योजना से ये डस्टबिन लगना है और पूरे पंचायत के अंदर जो पोल है उस पर जो है एक एक बॉल लगना है पूरे वार्ड के अंदर, वो लाइट का काम होना है और होगा वो काम। तो आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में जैसे आप एक प्रतिनिधि हैं और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे पद के दावेदार हैं, तो आपको लगता है कि आप ही को लोग चुनेंगे? और अगर चुनेंगे तो आप ही को क्यों चुनेंगे और बहुत सारे उनको क्यों नहीं चुनेंगे? जी, चुनने का कारण है जी, ये चुनाव ऐसा है, ये रिश्तेदारी का सवाल नहीं है, ये सवाल है विकास का। तो हमने विकास किया है पूरे 5 साल के अंदर।
किसी से भी आप पता कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ा, कोई मुसीबत पड़ा जनता का, मैंने वहाँ खरा उतरने का काम किया और पब्लिक को सुविधा देने का काम किया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है पब्लिक पर कि मुझे ही सपोर्ट करेंगे, मुझे ही वोट देके, और इस बार 23 पंचायत के अंदर मुझे विश्वास है सबसे अधिक मत से मैं जीतूंगा। इस बार मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसे 5 साल आपका कार्यकाल रहा, तो 5 साल के दौरान आपका 5 ऐसा कौन सा काम रहा जो पंचायत के लिए सबसे अधिक उपयोगी रहा? 5 सबसे- काम बता दीजिए। 5 काम ऐसा रहा जो ये यहाँ का स्थिति ऐसा जर्जर था कि एक सड़क नहीं थी। मैंने सड़क पूरे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से जोड़ने का काम हो, या तो फिर 7 निश्चय से नली गली का काम किया हूँ मैं। और दूसरा बात है कि बिजली का स्थिति बहुत जर्जर था। मैं हर जगह घूम घूम कर देखा और बिजली का भी काम मैंने करवाया। जैसे कि कुछ लोगों का राशन कार्ड से वंचित था, वो भी मैंने कुछ आदमी का राशन कार्ड बनवाने का काम किया। और जो लोगों का पेंशनधारी है, वृद्धा पेंशन, उन लोगों का भी पेंशन बनाने का काम जैसा कि किया। आप बता रहे हैं कि हमने पूरे पंचायत में रोड बनाने का काम किया है, तो आपके घर से जस्ट 200 मीटर दूर उस रोड पर किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया, इसकी वजह से आप जाके उस रोड की स्थिति आप खुद से देख सकते हैं। क्या इस पर आप लोगों ने क्या वो संज्ञान रोड लिया? टूटने का मुख्य कारण है कि वहाँ जो है जल जमाव का स्थिति पैदा हो रहा है और जल जमाव का निकासी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारी किसी तरह का वहाँ नदी नाला नहीं है जो मैं वहाँ से निकासी करके वहाँ पर जो है पानी का ये होगा, लेकिन उस टाइप का नहीं है। जो तो उसके लिए तो नाला का निर्माण किया जा सकता है। नाला का वहाँ थोड़ा सा विवाद है, हाँ, इसलिए जो है नाला नहीं बन पाया। आने वाला समय में अगर जीतते हैं तो उस पर भी मैं ध्यान दूँगा। तो चैनल के माध्यम से आपके पंचायत के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है। आप विकास के नाम से वोट दीजिए आप, मैं यही उम्मीद और आशा करता हूँ। और आप अपना परिचय फिर से एक बार दे दीजिए। मैं अजमल हुसैन, ग्राम पंचायत राज दक्षिण सिमरिया, मुखिया प्रतिनिधि।